student, good morning to all. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 2.4. बेटा एक्सरसाइज 2.4 जो एक्सरसाइज है ना वो हमने स्टार्ट कल कर चुके थे। कल हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। सेम क्वेश्चन वही पैटर्न आज वाले क्वेश्चंस में है, तो उसके दो क्वेश्चन रह गए थे, उनको आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं आगे बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर F, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है, जो जिस तरह से हमने ई पार्ट किया था पिछले वीडियो में, जो ई पार्ट था वैसा ही एफ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर जो एफ है वो सेम टू सेम ऐसा ही है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो मैं इसके स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। ये है 542 मल्टीप्लाई 105। तो इसको कैसे सेपरेट किया था और किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया था वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सेपरेट किया था, तो 542 मल्टीप्लाई, इसको कैसे लिखें, 100 प्लस 5 हो गए 105। 542 जो मल्टीप्लाई में दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 542 मल्टीप्लाई 5, राइट। उसके बाद इसको तो मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिख दो और इसको दोबारा से सेपरेट कर सकते हैं आप। इसको एक बार दोबारा से सेपरेट करिए और इसका आंसर लिखिएगा 500 प्लस 42, 542 मल्टीप्लाई 5। अब इसको तो यूं का यूं रखिएगा, प्लस में 500 मल्टीप्लाई 5 प्लस 42 मल्टीप्लाई 5। इसका भी मल्टीप्लाई करके आंसर लिखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ तीनों को ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एफ पार्ट में तो इस तरह से ही था जिस तरह से हमने ई पार्ट किया था, लेकिन लास्ट में जो पार्ट है हमारा जी, पार्ट नंबर जो जी है वो क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जी, तो जी में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, find the value of each of the following, each of the following using properties, using properties of multiplication। जो भी मल्टीप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टी थी उनको यूज करके आपको इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, 297 मल्टीप्लाई 70 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। ध्यान रहे आपको, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन के साथ में हमेशा हम कॉमन चीज लेते हैं। ठीक है ना, कॉमन लेते हैं, यानी कि दो चीज दो साइनों के बीच में, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस है और प्लस में यहाँ इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के अंदर आपके पास दो नंबर होते हैं, प्लस या माइनस के इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो हम उसे कॉमन लेते हैं। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई है ना, साइन सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में लिया जाएगा कॉमन। बेटा कोई भी नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन में ही कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो इधर देखो 297 मल्टीप्लाई 17 है ना, यहाँ से और यहाँ से। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों से देखो, ये साइन प्लस का, ये इन दोनों नंबरों को जोड़ रहा है, इन दोनों को ये प्लस का साइन जोड़ रहा है, मतलब हम इधर से भी 297 ले लेते हैं और इधर से भी इधर ही 297 ले लेते हैं, मतलब कि 297 है मल्टीप्लाई में, है ना। कॉमन का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई के केस में अगर प्लस या माइनस साइन के बीच में कोई चीज आ रही है, दो चीज सेम आ रही है, तो उधर से हम कॉमन ले लेते हैं, उसको एक बना देते हैं। तो देखो प्लस जो साइन है वो इसको भी जोड़ रहा है और इसको भी कर रहा है ना, तो हम यहाँ से भी 297 ले लेते हैं। यहाँ हमने 297 लेने के बाद यहाँ कितना बचता है, 1 मल्टीप्लाई 17 बच गया ना। 297 हमने यहाँ ले लिया, प्लस में
ब्रैकेट बड़ा लगा देते हैं। यहाँ से भी हमने 297 यहाँ लिख दिया, तो यहाँ क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 3, ये बच गया बेटा। इन दोनों से 1 1 लिखा है, मतलब 297 में हमने एक बना के बाहर ले लिया ब्रैकेट के। हम अभी क्या किया था हमने ये किया था मल्टीप्लाई में ऐसे हो तो हम इस तरह से क्या करते हैं, इस 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। सेम वही बात बन गई ना कि यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे भी हमने दोनों का एक 5 बना के बाहर निकाल दिया, राइट। तो यहाँ से हमने 297 जो था, जो 297 था वो दोनों जगह से एक बना के बाहर निकाले। इधर 297 यहाँ बाहर लिख दिया ब्रैकेट के, 1 लिख दिया इसकी जगह पे। यहाँ 297 बाहर लिखा, ब्रैकेट इसके स्थान पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब देखो अंदर वाले को आप सोल्व करो, 17 प्लस में 3, अब इसको सोल्व करिए। 297 मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट में इनटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो 17 प्लस 3 क्या होता है 20, इसका मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर लिखो। ध्यान रहे आंसर गलत है इसका, कभी आंसर के चक्कर में रहो। सेकंड क्वेश्चन है इसका 8165 मल्टीप्लाई 169 माइनस 8165 मल्टीप्लाई 69। सेम टू सेम बन रहा है ना, ये जो माइनस है ये देखो इधर भी सेम एक और इधर भी सेम एक है ना, सेम सेम नंबर। तो हम यहाँ से क्या ले लें, जो सेम नंबर है उसी को कॉमन ले लो। 8165 मैंने ले लिया कॉमन, ले लिया ना। अब यहाँ लगा दिया मैंने बड़ा ब्रैकेट, 8165 बाहर ले लिया, मतलब इसकी जगह पे 1 बच गया, अंदर बच गया ना 1, मल्टीप्लाई 169 माइनस ये बाहर ले लिया 1 लिख दिया ना बेटा। यहाँ पे क्या आ गया 69, ब्रैकेट लगा दिया बड़ा। अब देखो 8165 ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे 169 हो गया भाई। 169 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 169 ही आना है, माइनस में 69। ये बात सबको क्लियर हुई। उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 8165 मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन है मल्टीप्लाई का, राइट। इसको यहाँ इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 ही आना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका आंसर है। माइनस और प्लस के बीच में आपको एक नंबर जो है ना, दोनों की तरफ एक जो नंबर है वो कॉमन रखना है, उसको बाहर निकाल लीजिए और उसको सोल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और पार्ट करवा देते हैं। 5625 मल्टीप्लाई 15625 माइनस 15625 मल्टीप्लाई 5625, ये इस तरह से है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब आपको 15625 है ना, ये कॉमन ले लेना है। 165 जो 25 है इसमें यहाँ इसमें ये कॉमन आएगा, इसमें दोनों ही आ जाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 1 रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सोल्व करना, आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो देखिए, 672 मल्टीप्लाई 999 प्लस 672। अब ये देखिए ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको करवाते हैं। अब देखो 675 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई हो गया, कॉमन आ सकता है, लेकिन इधर तो बेटा एक ही स्टेटमेंट है ना, तो हम इसके मल्टीप्लाई में क्या करा दें, 1 करवा दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई। इसके अगर मल्टीप्लाई में मैंने 1 करवा दिया तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 675 मैंने कॉमन ले लिया, 1 मल्टीप्लाई 999 प्लस यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, 675 मल्टीप्लाई, अब देखो ये क्या रहता है, मल्टीप्लाई को छोटा भी और सोल्व कर लो, 999 प्लस 1। अब यहाँ से कितना आता है 675 मल्टीप्लाई, अब 999 में 1 ऐड करोगे तो 1000 नहीं आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट इसको सोल्व, आंसर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद 5th क्वेश्चन इधर है, 50 था बेटा ये, सेकंड मैंने छोड़ दिया था, ये वाला ना आपका 3rd है, उसके बाद ये वाला 4th है और ये वाला है आपका 5th क्वेश्चन। 6th वाला
सिक्स वाला कर लीजिएगा। 431 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 578 माइनस 491 मल्टीप्लाई में 4310। अब देखो क्वेश्चन यहाँ क्या बन रहा है, तो देखो यहाँ पे आपको कोई भी नंबर सेम नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा ना, तो आपको क्या करना है, सेम नंबर बनाना है। चाहे तो आप 491 बना लो चाहिए, लेकिन बनाना वो है जो आपको नजर आए। तो बेटा मेरे को नजर आ रहा है कि ये नंबर में इधर भी आसानी से बना सकती हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। क्या बना सकती हूँ ना, सेम यही नंबर में इधर बना सकती हूँ। मेरा क्वेश्चन आ गया, चलो बना लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो मेरे को क्या मिला, ये मिला मेरे को 578 माइनस 491 मल्टीप्लाई 4310। सेम नंबर है और सेम नंबर इधर है, इन दोनों को कॉमन ले लो, इसमें से ही घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 12 मल्टीप्लाई 672 मल्टीप्लाई 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई 672 मल्टीप्लाई 5। देखो माइनस और या प्लस हो, इन दोनों इस दो साइनों के बीच को छोड़ के इधर और इधर आपको एक स्टेटमेंट, एक नंबर ऐसा चूज करना है जिसको आप बाहर निकाल सको। ये प्लस का साइन था, बीच में इन दोनों को जोड़ रहा था, यहाँ से इधर ये और इधर ये नंबर सेम मिल रहे थे, मैंने कॉमन लिया, आसानी से मेरा क्वेश्चन हो गया। कॉमन लेना मतलब किसी भी दो नंबर जो साइन के दोनों साइड हो, उस नंबर को आप बाहर निकाल लीजिए ब्रैकेट के, और अंदर उसकी जगह पे 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था, तो यहाँ ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम मिल गए मुझे, मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। तो इसकी जगह पे यहाँ पे 1 बच गया, इसको सेम लिख दो, इसकी जगह पे यहाँ पे 1 बच गया। ध्यान रहे कॉमन जो है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के केस में ही लिया जाएगा, माइनस और प्लस के केस में नहीं। देखो ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो यहाँ से एक कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ आपको 672 दोनों तरफ मिल रहा है, तो 672 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 12 मल्टीप्लाई 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई 5। अब देखो 5 भी कॉमन है, ध्यान रखना इस चीज का, 5 भी कॉमन है, तो अब यहाँ क्या लिख दो, इसको 672 मल्टीप्लाई 5 भी ले लिया मैंने, 12 माइनस 8 ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, 672 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई में 12 में से 8 गए 4। अब इन तीनों की क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। जो जो चीज आपको सेम दिख रही है उसको ब्रैकेट से बाहर बुला लो और अंदर उसकी जगह पे 1 पुट अप कर दो, सोल्व कर लो। ध्यान रहे दो जो चीज बाहर बुलाओगे वो माइनस और प्लस के इस साइड भी हो और राइट साइड भी हो और लेफ्ट साइड भी हो। अब इधर देखो 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, ठीक है, 672 इधर भी है, 672 इधर भी है। मैंने दोनों को बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद इधर 12 बचा, क्योंकि ये दोनों तो बाहर निकल चुके हैं, 12 बचा, माइनस का साइन लगा दिया, ये दोनों बाहर निकल चुके हैं, 8 बचा, मैंने माइनस का साइन के आगे पे 8 लिख दिया, ठीक है। सेम कंडीशन 8 क्वेश्चन 9 और 10 तीनों क्वेश्चन सेम है, मैं नहीं करा रही हूँ इनको, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखूंगी। क्वेश्चन नंबर 8, 16 मल्टीप्लाई 739 मल्टीप्लाई 7 माइनस 12 मल्टीप्लाई 739। अब यहाँ देखो 739 और 739 दोनों कॉमन है, बाहर निकालो, इधर क्या बचेगा 16 मल्टीप्लाई 7 माइनस 12, ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई करा दो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 3125 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 421 प्लस 125, ध्यान रहे प्लस और माइनस का, मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 123। अब आपको ना इन दोनों में से एक चीज बनानी है, इधर मल्टीप्लाई करके बना लो, प्लस का ये साइन है, ये दोनों को जोड़ रहा है, तो इधर क्या बना सकते हैं आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना, शायद ये वाला आ जाए, ध्यान रखना मल्टीप्लाई करोगे तो एक इनमें से ये वाला बनेगा शायद कॉमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। एक्सरसाइज 2.4 है वो कंप्लीट हो चुकी है आपकी। ध्यान रहे क्या बताया मैंने क्वेश्चन जी जो एफ जो है वो तो सेम टू सेम हमारा किसका पार्ट है, जो मैंने करवाया था ई वाला पार्ट सेम वैसा ही है, तो वो तो आपका हो जाएगा। एफ वाला क्या था, एफ वाले में आपको कॉमन लेना था। ध्यान रहे प्लस या माइनस के इस तरफ भी वही स्टेटमेंट हो और इस तरफ भी वो एक नंबर हो जिसको हम कॉमन कहते हैं। कॉमन नंबर मतलब यहाँ वो नंबर प्रेजेंट है, यहाँ भी वो नंबर प्रेजेंट है। इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट के बाहर दो नंबरों की बजाय एक लिख दिया, उसको कॉमन बोला, लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ इस 297 की जगह पे 1 बच गया ब्रैकेट के अंदर। देखो 297 की तो कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। 297 तो मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, कहा कि भाई तू अकेला रहे, इससे इसकी तरफ का भी यहाँ लिख दिया और इसकी तरफ का भी, ठीक है। इसकी कहानी तो यहीं पे खत्म हो चुकी है। 297 बाहर निकाल दिया मतलब यहाँ 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई है 17 प्लस का साइन लगा दिया। 297 बाहर लिखा था ये, इसके जगह पे यहाँ पे 1 लिख दिया 3। अब क्या किया 17 बन जा 17, 3 बन जा 3, दोनों को जोड़ा 20 आया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। यहाँ ये कंडीशन है 8165 इधर भी है मल्टीप्लाई में, इधर भी और इधर भी माइनस का साइन है, दोनों को ऐड, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। मैंने इसको देखा इधर भी ये है इधर भी है, तो इसको कॉमन ले सकती हूँ, ले लिया, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी जगह पे 1 बच गया, कॉमन ले लिया ना। अब देखो अगर आप देखोगे कैसे आया, अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे अंदर ब्रैकेट के तो इसकी जगह पे यही आएगा ना 1, तो इसकी जगह पे बाहर ले लिया था, इसकी जगह पे यहाँ पे 1 बचा, ये सेम टू सेम रहा, यहाँ इसकी जगह पे 1 बचा, ये ऐसे ही रहा। आगे तो प्लस माइनस आप कर ही सकते हैं। सेम इस कंडीशन में है, आपको 156 बाहर ले लेना है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 बचेगा, उसके बाद माइनस में यहाँ पे आपका 56 बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 672 के साथ में मैंने 1 मल्टीप्लाई में कर दिया, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा ना। 672 के साथ अगर मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो मुझे कॉमन लेने में आसानी रहेगी। 672 इधर है, 672 इधर है, ठीक है ना। 1 मल्टीप्लाई मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ ना क्वेश्चन पे। तो 672 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 999, यहाँ इसकी जगह पे 1 मल्टीप्लाई 1, क्वेश्चन सोल्व किया। सेम टू सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन नहीं रही थी कोई भी रकम, यहाँ पे कोई भी नंबर सेम नहीं था, तो मैंने बना लिया। मैंने देखा कि 43 10 बन सकता है, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगी तो बन सकता है ना, कॉमन आ सकता है ना, तो मैंने यहाँ पे इनका कॉमन ले लिया। यहाँ इधर देखो 2 कॉमन आ रहे थे, 672 और 5, मैंने दोनों को ही निकाल दिया। तो बेटा ये कर सकते हो, बहुत ही आसान, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शायद मैथ को पढ़ना बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस जरूर करना है क्वेश्चंस की। ऐसा कोई भी मैथ और ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो आपको ब्लैक बोर्ड पे तो उतार के दे दे सारा मटेरियल और आप उसको नोटबुक में उतार लो, उसके बाद आपका काम खत्म। ऐसे तो मैथ नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की करनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ एग्जाम्पल भी पढ़िएगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व करवा ही रही हूँ, अगर समझ नहीं आता तो आप कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू।